करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ, जैसा कि आप देख रहे थे विद्या ज्ञान का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। आपको रीजनिंग का पेपर हमने सॉल्व करके दे दिया था दोस्तों। अब हाजिर हैं हम मैथ का पेपर सॉल्व करने के लिए। इस तरह से पेपर सॉल्व करने का मेरा पहला अनुभव है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो इसके लिए आप ज़रूर बताइएगा। मैं फिर बोर्ड पे भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बहुत जल्द ही समझाऊंगा। टाइम के अभाव में और इन क्वेश्चनों को बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से मैंने इसका प्रयोग किया। पहला मेरा अनुभव है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल ये मेरा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आप जानते हैं विद्या ज्ञान के पेपर में आया हुआ मैथ का ये पार्ट था। 30 क्वेश्चन इसमें थे। इनका हम सलूशन थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आपको आंसर एक्यूरेट देने की कोशिश करेंगे प्यारे। आप इसको समझिएगा, बिल्कुल सही सलूशन आप तक जाएगा और इसके माध्यम से अपने पेपर को मिलाइए और पता करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। फिर मैं बहुत जल्दी बताऊंगा कि कितना इसका कट ऑफ जाएगा, कितनी मेरिट जाएगी, कितने नंबर आप पाएंगे कि आपका प्री में हो जाएगा और मेंस के लिए मतलब दूसरे पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आइए पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का मान दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, जिसमें आपको दिया है 0.0124 दिया हुआ है, प्लस 2.9 माइनस 0.345 प्लस 0.002 प्लस 5/8 प्लस 2 2 होल 3/10 दिया है। अगर दोस्तों इनको सॉल्व करें आप, इस तरह से सारे मान दिए गए हैं। यहाँ पे 5/8 जो दिया गया, इसको दशमलव में बदलेंगे दोस्तों तो 8 से भाग 5 में देंगे तो ये आ जाएगा आपका। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 0.0 क्या हो जाएगा, 8 से भाग अगर 50 में देंगे, 8 छके 48 और उसके बाद कितना ये हो जाएगा 8 दूना के 16 और 8 पचे 40, तो 0.625 ये हो जाएगा दोस्तों। और इसको चेंज करेंगे अगर 2 होल 3/10 को, ये 2 और 10 से भाग 3 में देंगे तो 2.3 आपका आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लस वालों को मतलब 0.0124 और फिर जी प्लस 0.002 और 0. ये आपका ये 625 और 2.3 को आप जोड़ के फिर उसमें से 0.345 घटाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पे आंसर जो 31 का है बी आएगा 5.4944 और इस पर आप टिक करेंगे और आपका 1 नंबर हो जाता दोस्तों। फिलहाल आपने क्या किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम, क्वेश्चन नंबर 32 बता रहा है दोस्तों। तो इसमें या तो हमको सबको भिन्न में बदलना होगा या तो सबको हम किस में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं दोस्तों। दशमलव में अगर हम बदल लें तो पता चल जाएगा एक राशि में बदलने के बाद कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0.05 है, 1 होल 2/5 है और 3/8 है और 1.001 है। अगर आप देखें 0.05 तो ठीक है, 1.25 तो दिया गया है दोस्तों। अगर इनको आप चेंज करने की कोशिश करें तो मैं बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा 1 कौन 1/2/5 जो दिया है 5 चौक 24 मतलब 1.4। इसके बाद 3/8 आपको दिया गया है, अगर उसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 0.8 से भाग 30 में देंगे तो 8 3 के 24, 6 बच जाएगा 24, 6 बचेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 8 सते 56 और फिर 8 पचे 40, तो 0.375 ये आपका आ पा रहा है। पहले आप देख ही पा रहे हैं 0.0 है और 1.4 इसका 1.11 सारे मान आपके आगे। 0.5 आपका पहला मान हो गया, इसके बाद आपका 1.4 फिर ये फिर 1.001। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा आपका बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा आप देख पा रहे होंगे 0. यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, 0.05 आपका जो कि सबसे छोटा हो पा रहा है। तो विकल्प नंबर बी में देखिए ऐसा कुछ दिया है। फिर इसके बाद कौन आएगा तो वो आ जाएगा
0.375 किसका मान था, 3/8 का मान दोस्तों ये है 0.375। तो ये आ जाएगा, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि विकल्प नंबर बी में कुछ इस प्रकार से है, और इसके बाद ये आपका आएगा, और सबसे लास्ट में आपका 1.4 जो कि सबसे बड़ा आएगा, 1 सही 2/5 का मान है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मतलब 33 देखेंगे दोस्तों। इसमें दिया है वाह कोण यहाँ पे 135 डिग्री, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाह कोण 135 है, यहाँ पे वाह कोण 120 है। और अगर इसमें का इस लाइन पे जो वाह कोण बनेगा, अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज, उनके सभी वाह कोणों का मान 360 डिग्री होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 255। अगर 255 ये हो जाएगा प्यारे, घटा लेंगे तो ये 105 आपका क्या आ जाएगा, ये वाला वाह कोण आ जाएगा। और ये अगर वाह कोण मतलब त्रिभुज आपका बना है और इस लाइन पे ये वाह कोण आपको 105 है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर का कोण कितना होगा, क्योंकि ये पूरा 180 अंश का कोण बनाता है दोस्तों। तो ये अंदर का कोण कितना हो जाएगा, 105 में कितना जोड़ेंगे 180, तो 75। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर भी आपका राइट होता नज़र आ रहा है दोस्तों। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेज़ गति से थोड़ा सा चलेंगे और ये मैं पूरा सलूशन आपको बहुत जल्द दूंगा, वो आपको पता चल जाएगा, अच्छे से सलूशन वहाँ पे मिलेगा आपको बोर्ड पे। यहाँ पे है गोपाल जी के पास 8 गायें थी, प्रत्येक गाय रोज़ 2 सही 3/4 लीटर दूध देती है। 8 गाय थी, एक गाय इतना लीटर दूध देती, तो 8 गुणे 2 सही 3/4 कर देंगे, जिसे वह पास के होटल में देते हैं। जून महीने में तो 31 दिन का होता है, तो 8 गुणे 2 सही 3/4 गुणे 31 अगर दोस्तों आप कर दें तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का जो है विकल्प नंबर ए राइट आ जाएगा, 3960 यहाँ पे आपका आंसर नज़र आ रहा होगा प्यारे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ये घन की भुजा 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो बता रहा है उसके आयतन में। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन विद्या ज्ञान में आ रहे हैं दोस्तों, ये अच्छे अच्छे एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन है। इस बार का पेपर काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है, पिछले सालों की अपेक्षा तो समझ लीजिए काफ़ी टफ है। मतलब आप कह सकते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन यदि 50% तो ये 100%, 2 गुना गति से कह सकते हैं कि ये कठिन है। अगर आप सॉल्व करें इसको तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा वो आप कर पाएंगे कि 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान 100 और प्लस दोस्तों होता है x क्यूब और अपान 100 का स्क्वायर। ओके, 100 का यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। तो 3x का मतलब 10 तिहाई 30, तो ये आप सॉल्व करेंगे इसमें 30 आ जाएगा। यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे स्क्वायर तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे क्यूब करेंगे तो एक के आगे 3 शून्य, 2 एक नीचे 4 शून्य, 1 शून्य बचेगा, मतलब यहाँ पे 10.1, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 और यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 तिहाई 30, तो 33.1 आपका आंसर आ रहा होगा प्यारे। उसको आप आंसर कर देंगे, विकल्प नंबर जो आपकी सी दिया हुआ है वो आपका राइट हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बातें आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छी गति से और अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं भी इसको बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अगर इनको आप हल करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 जो आपका है, तो इसका विकल्प नंबर जो आपका ये है वो आपका राइट नज़र आएगा, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे होंगे बहुत कुछ नहीं है, बस चीज़ों को क्या करना है, परसेंटेज में दिया गया है, 30/100 कर देंगे। यहाँ पे 0.06 है, गुणे 60/100 कर देंगे और माइनस 0.0310 को अगर आप हल करेंगे तो आ जाएगा 0.00553।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं प्यारे। और 37 कह रहा है, ये सोल्यूशन बड़ा आसान है, सिंपल सा सोल्यूशन है, इसको भी अगर कर ले तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 12/96 हो रहा है, प्लस 7 है, फिर अंडर 8 7 15, 6 दूना के 12 3 है, फिर ये 2 तिहाई 6 है, 3 + 4, और सारे चीज़ों को सॉल्व करें। 107 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा प्यारे। 107 आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देख पाएँ तो यहाँ पे कह रहा है 5 7 9 12 में विभाजित करने पर 3 शेष बचे, तो 5 7 9 12 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, जो कि 1260 आएगा प्यारे। 5 7 9 का 12 का एलसीएम 1260 और 3 उसमें जोड़ दोगे तब जाके वो आपका आंसर होगा, और आंसर हो जाएगा 1263। तब उस संख्या में अगर 1263 संख्या में अगर हम 5 7 9 से और 12 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। यहाँ पे एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की मतलब 40% की बात कर रहा है प्यारे, कि 240 लोग हैं। 40% 240 है, अगर आप 0 से 0 काट दो, एक परसेंटेज है, ध्यान देना है, आप काट दो तो यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब 1% का मान 6 है, तो टोटल विद्यार्थी तो 100% होते हैं, तो मालूम है आपको यहाँ पे 600 आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आप इस बात को भी समझ रहे होंगे कि 600 आंसर यहाँ पे आपका फिर एक बार राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 40 का। रवि ने एक टीवी 7500 रुपया में खरीद के 2500 रुपया में बेच दिया, कितने % की हानि हुई? तो जाहिर सी बात है, 7500 का खरीदा था, 2500 में बेचा, तो 5000 की तो ऐसे करेक्ट उसको हानि हो गई। अगर 5000 बटे 7500 गुणे 100 करेंगे दोस्तों, अगर इनको हम हल करें पूरी तरीके से तो देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका है विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक बार सॉल्व करेंगे तो 200/3 आता नज़र आएगा, और उसको काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 100 से कम सबसे छोटी, 100 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे बड़ी आपका 97। इनका अंतर बोल रहा है दोस्तों, तो अंतर हो जाएगा 95। हम समझ रहे हैं, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों देखना होगा कि कौन सा हमारा है। 42 क्वेश्चन नंबर पे हम आ गए हैं, और 42 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ वहाँ पे, आप उसको समझ लीजिएगा। आपके पास पेपर होगा तो मिला भी सकते हैं। लिखा है कि एक संख्या के 3/7 एक संख्या कोई x है, सपोज मैं इसको हल भी करते चल रहा हूँ। एक संख्या कोई x है, इसका 3/7 तो 3/7 बोलेंगे आप। फिर कह रहा है 1/4 का 2/5 तो 1/4 भी बोलेंगे आप, और इसका 2/5 तो 2/5 भी बोलेंगे आप, और इसके बाद वह हिस्सा जो होगा वो 15 के बराबर है। यहाँ पे 15 है दोस्तों, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 दूना के 4 आपका हो ही जाएगा, क्लियर है। 3 से काटेंगे 15 को तो ये 5 बार में कट जाएगा, बराबर है, जान रहे हैं। 7 दूना के 14, 25 70, 70 में अगर 5 का गुणा कर लें तो x बराबर 350 कुछ आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। लेकिन 350 का आंसर नहीं करना है, इसका आधा, लास्ट में बोला है उस संख्या का आधा आंसर करना है। तो इसका आधा अगर आप करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 25 10, मतलब 175 आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है 42, उसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प में 175 आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हम 175 को आंसर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 175 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर लग पाए बात तो 175 हमारा आंसर यहाँ पे था, उसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो सही से हम वहाँ पे ट्रिक नहीं लगा पाए, लेकिन 175 ही आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। और 43, एक किताब को 24 रुपया में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ और हानि होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका लेवल का कतई पेपर नहीं था प्यारे, बहुत कठिन पेपर बनाया हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी के एग्जामों में आया करते हैं। क्या इस बार विद्या ज्ञान हमको सूझा है कि जो कि पिछले साल का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, आपके लेवल का पेपर था, इस बार काफ़ी टफ पेपर बना दिया। जिसमें देखिए लिखा है, प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक किताब को 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ और हानि होता है। जितने में बेच रहे हैं और उसका क्रय मूल्य जितना है उतना ही लाभ या हानि होता है दोस्तों। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे,
कि प्लस होता है माइनस होता है 10, रूट में चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लिखते हैं 25, ये फार्मूले का है, प्लस यहाँ पर होता है यक्स, और ये रूट के बाहर आपका होता है 50। तो सोचो आप कि अगर 25 है और यक्स का मान वही जो दिया है 24, 49 कड़ी से बाहर निकलेगा तो कितना होगा 7, 7 सत्ते 49, 10 सत्ते 70, और यहाँ पे 50 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 20। अगर माइनस वाला लेंगे तो -120 आएगा, और -120 आपका आंसर हो नहीं सकता, इसलिए 20 आपका यहाँ पे आंसर नज़र आ रहा होगा प्यारे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको जितना अच्छा आप कह लो उतना ही अच्छा क्वेश्चन ये है। अब क्यों विद्या ज्ञान ने इतना कठिन क्वेश्चन पूछा है अब तो वही जानते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ मेरिट काफ़ी कम जाने वाली है दोस्तों, वो बहुत जल्दी आपको मैं बताऊँगा विश्लेषण करके कि कितने नंबर जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा 44, निम्नलिखित में से कौन बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर, ये तो 45 आंसर है, सबको पता है कि 226 में से 1 घटा दो आप 225, और 272 में से 2 घटा दो 270, अगर उसका एससीएफ भाग विधि से निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। एक ट्रेन सोमवार को दिल्ली 8:45 पे चलती है और 5:15 पर मुंबई पहुंच जाती है। अगर 8:45 पे चल रही है और अगले दिन मंगलवार को पहुंच रही है, तो 8:45 सोमवार का सुबह, अगले दिन मंगलवार का जब 8:45 होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा तब तक 24 घंटे कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके, 24 घंटे तो कंप्लीट हैं। इसके आगे चलें, अगर 8:45 हो गया मंगलवार का, तो 8:45 में अगर 15 मिनट और जोड़ दें तो हो जाएगा 9, और 3 घंटा और होगा तो 9 3 12, 12 के बाद 5 घंटा उधर ना, तो 3 घंटा इधर और 5 घंटा 15 मिनट तो 8 घंटा 15 मिनट हो गया आपका ये, और 15 मिनट ये, तो 8 घंटा 30 मिनट, और ये 24, तो हो जाएगा 8 24 8 कितना 24 प्लस 8 घंटा 30 मिनट, तो 32 घंटा 30 मिनट आपका आंसर आ रहा होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, 32 घंटा 30 मिनट, जो कि विकल्प नंबर ए आपका राइट होता नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में अब आप समझ गए कि कौन सा सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दोस्तों अब 46। 45 तक आपका क्लियर हो गया है। 46 का देखेंगे तो 46 में राम एक वर्ग बनाता है, और वो आयत और वर्ग और आयत का परिमाप, देखो जो आयत दिया है प्यारे, आयत को समझो कि आयत जो दिया है उसकी लंबाई चौड़ाई दे दी है, ये 10 बोला लंबा है और 8 बोला, ये तो बताओ अगर इसका इतना परिमाप उतना ही, तो ये एक वर्ग का भी परिमाप बोल रहा है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 10 8 18 दूना के 36, यही ना होता है 2 + 10 + 8 लंबाई धन चौड़ाई, तो ये 36 अगर आ गया तो इसका भी परिमाप 36 होगा। तो अब ये 36 होगा, आप जानते हो कि वर्ग जो होता है उसका परिमाप 4 ही होता है बराबर 36, यहाँ पे 4 4 9 आप क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, भुजा 9 आ गई तो इसका क्षेत्रफल 9 81 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, 81 आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट होता नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगर थोड़ी बहुत भी जो भी कमी होगी कमेंट करिए, आपको मैं सारा जिस भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में होगी बोर्ड पे बताऊंगा। वाइट बोर्ड पे जानते हैं कि पढ़ाने की मेरी आदत है, इस पे मेरा कोई अनुभव नहीं था दोस्तों, ये पहला अनुभव है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि फिगर आप देख रहे होंगे, इसी फिगर का आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल, तो आप पता करो, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी नहीं दिख रहा है मुझे, ये आप मिलाने की कोशिश करो तो ऊपर भी आपका कुछ ये मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और उसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे तो कि दिया होगा, उसको भी आप मिला लेंगे। जब इनको मिला लेंगे आप इस तरह से, तो देखेंगे क्या, जब इसको मिलाएंगे तो देखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर आपका हम बता रहे हैं, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अगर ऊपर का फिगर आप देखें तो आप देखेंगे ये नीचे 6 सेंटीमीटर है, और ये 6 दूना के 12, 1 का 12 हो गया, इसका भी 12, इसका भी 12, ये तो हो गया 36 सीधे सीधे। आप देखिए एक छोटा सा यहाँ पे बन रहा है वर्ग, ये छोटा सा वर्ग बन रहा है दोस्तों, जिसमें 2 सेंटीमीटर इधर दोस्तों, 4 ये 8 और बीच का ये 8 हो जाएगा, 4 ये, तो ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे एक बच रहा है, यहाँ पे 8 आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 44। ओके, क्लियर है। तो 44 आपका आंसर विकल्प नंबर सॉरी ये नहीं होगा, हमको वर्ग में जाएंगे
तो 44 वर्ग सेंटीमीटर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन का? 47 का दोस्तों। चलिए 47 का बी हो गया। 48 में आते हैं, कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ठीक है भाई, बी ए। अब देखिए 110 ये है, 125, अरे ये 25 ये है, तो कितना हो जाएगा? 135। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये हो जाएगा 45। क्लियर है। अब इसी के बारे में कह रहा है बी ए सी न्यून कोण है जी, बिल्कुल ये राइट है, न्यून कोण है। बी ए सी और बी सी ए का योग 155 है, मतलब ये जो 45 और 110 55 जो बिल्कुल राइट है। एक और किया है कि ए बी सी का मतलब 110, ए बी सी का मतलब क्या? 110। फिर बी सी सॉरी ए बी सी का मतलब 25 है दोस्तों। ए बी सी का मतलब 25, बी सी ए का मतलब 110। फिर दिया है सी बी ए, इधर से घुमा दिया सी बी ए, फिर वही बी पूछ रहा है, वो भी 25 ही है। तो 25 25 50 और 10 60, 160 हो रहा है, जिसको कह रहा है 180। तो यही वाला आपका गलत है, लेकिन आपका यही क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि वो गलत ही ढूंढने के लिए पूछा है। बी सी ए अधिक कोण है जी, बी सी ए अधिक कोण, ये अधिक कोण 110 है जो। तो आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं प्यारे। अब यहाँ पे आ गए हम, 49वां क्वेश्चन देख रहे होंगे। गीता के पास दूध रखने के लिए 2 बर्तन हैं। एक सही 1/2 लीटर दूध रखने का है, और एक दूसरा बर्तन है 2 सही 6/1 यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 सही 1/2 लीटर रखने का है। मतलब ऐसा बर्तन है जिसमें 1 सही 1/2, जिसको कहते हैं 1.5 लीटर रखने का बर्तन है। एक दूसरा है 2 सही 6/7 रखने का है। ठीक है। अब ये जो कह रहा है उसकी बात को ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि उसके पास पहले प्रकार का 6 बर्तन है, मतलब इस प्रकार का उसके पास कितना है? 6। तो देखिए ये 6 अगर होगा तो 2 1 कम 2 1 3, 3 बटा यहाँ पे 6 देख रहे होंगे, 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9, मतलब 9 लीटर इसमें आ गया। टोटल दूध कितना बता रहा है दोस्तों? आप देख रहे होंगे टोटल दूध 69 लीटर यहाँ पे बताया है। तो 69 लीटर अगर दूध है, उसमें से 9 निकल गया तो बचा कितना? 60 बचा है। और 60 को किस में रखना है? इस बर्तन में रखना है, ध्यान दीजिएगा। 60 को इस बर्तन में, तो 7 दूना के 14 26, 20/7 वाले बर्तन में रखना है। कितना लीटर है? 60 लीटर है। तो 60 में आप भाग दे दो दोस्तों, 60 में आप भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। कितना से भाग देंगे? 20/7 से भाग देंगे। आइए देखते हैं ज़रा कैसे। 20/7 से जैसे ही आप भाग देंगे, ये देखिए मैं भाग दे ही दिया 60 में। ठीक है। तो अब ये पलटेगा तो 20 तिहाई 60 ये, और 7 तरीके 21। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे? 21 कह रहा है बर्तन लगेंगे 2 सही 6/7 लीटर दूध जिसमें आ रहा है। तो ये भी आंसर आपको समझ में आ गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 में बोल रहा है कि विभिन्न महीनों में जन्मे बच्चों का विवरण दिया गया है। और मैं बता दूं दोस्तों कि विभिन्न महीनों में जो बच्चों का विवरण दिया गया है, उसमें पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नीचे पूछा है 31 दिन वाला। 31 दिन का महीना कौन कौन होता है? आप सबको पता है, मैं भी जानता हूँ कि 31 दिन वाला महीना कौन कौन होता है। देखिए जनवरी हो गया, तो जनवरी में कितना हो गया? आप देख पा रहे होंगे 25 है। ओके, आपके पास पेपर है तो मिला लीजिए। फरवरी तो होता नहीं 31 का, मार्च होता है, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे 27 है। ओके, इसके बाद देख रहे होंगे अप्रैल नहीं होता है, मई होता है, तो इसमें भी आपका क्या है? 55 है। इसके बाद भी आप देख रहे होंगे मई के बाद जून नहीं होता है, जुलाई 37, और जुलाई के बाद ही एक महीना आपका होता है अगस्त, भी आपका 31 दिन का ही होता है। तो अगस्त में आप 83 देख रहे होंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा, जो कि 31 दिन का होता है, इसमें 30 दिया हुआ है। नवंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा, जिसमें 32 दिया हुआ है। अगर इन सभी को जोड़ें, आपका जोड़ आपको सभी को जोड़े तो 5 7 5 12, 12 5 हो जाएगा आपका 17, 17 और 7 यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 17 7 22, और यहाँ पे 3 25, और कुछ गड़बड़ हुआ है 2 3, देखिए यहाँ से 2 3 5 7 9, और कुछ छूट गया है 1 2 3 4 5 6 7 ही महीने आए हैं। 1 जनवरी, मार्च, मई, 1 2 3 4 5 6 7 महीने। ठीक है, तो 5 7 5 12, 12 5 17,
17 और 27 और 2 29। ठीक है, 29 हो गया दोस्तों। देखिए 2 3 5 5 7 5 12, 12 5 17, 17 और यहाँ पे 7 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 17 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 24 और 5 हो जाएगा 29। 2 हासिल है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 8 6 14, 14 3 कितना होता है 17, 17 5 22, 22 और 2 कितना होगा 24, 24 और 2 हो जाएगा 26 और 2 कितना 28। हालांकि आपका आंसर 289 आ रहा है, लेकिन इसमें विकल्प 299 ही राइट होगा क्योंकि वही पास में है। तो ये क्वेश्चन आपका एक तरह से गलत है कह सकते हैं आप, लेकिन जो आंसर उसके करीब है वही आंसर देंगे। 289 आएगा प्यारे। तो सारी बातें आपको बताएंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, कितने तक आपकी मेरिट जाएगी। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट मैं बोर्ड पे जब आऊँगा तो सारी चीज़ों का आकलन करके आपको बताऊँगा दोस्तों। तो आइए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 में कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना है और लिखा है कि उपरोक्त बार चार्ट एक कंपनी के लिए हीरे के निर्यात में 2008 से 2014 तक दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि 2008-9 में हीरे के निर्यात का योग 2008 में कितना हुआ था, आप देख पा रहे होंगे 7.2 और 9 में 8.5। तो 7.2 और 8.5 अगर जोड़ दें तो 5 2 7 8 7 15, तो ये 15.7 आ गया। इनका योग बोला था, योग। और 2014 और 10 में हीरे के निर्यात का अंतर कर लें 2014 और 10। 14 में देखिए 12.4 दिया गया है और 10 में कितना है 9.8 है। इनका अंतर कर लो प्यारे। तो 14 में से 8 गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, 2.6। जब इनका आपस में आप गुणा करेंगे, ये आपस में जब गुणा होंगे प्यारे, तो इनके जो गुणनफल होंगे वो आपके आंसर देते नज़र आएंगे कि वो करीब आपके जा रहे होंगे 40.82। क्या आएगा 40.82 आपका आंसर करोड़ आंसर हो जाएगा, जो विकल्प नंबर सी है प्यारे। ये भी आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, जो कि होगा 52 नंबर पे प्यारे। 52 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आगरा और दिल्ली के बीच में 1.5 घंटे में एक बस चलती है। पिछली बस के जाने में 25 मिनट, पिछली बस के जाने के 25 मिनट बाद अगली बस की घोषणा होती है। अगर एक बस 4:30 पे गई है, ध्यान दीजिएगा, जो इसने कहा है कि एक बस जब जाती है तो उसके 15 मिनट बाद घोषणा होती है। एक बस 4:30 पे गई है, तो इस जो पिछली बस होगी कितने बजे गई होगी, 1.5 घंटे पे जाती हैं, आप देख रहे होंगे 4:30 पे गई है तो वो 3 बजे गई होगी। ये क्लियर है, क्योंकि 1.5 घंटे पर जाती हैं, एक सही 1/2, तो ये वो गई कितने पे गई होगी, 3 बजे गई होगी प्यारे। ठीक, अब कह रहा है कि बस के जाने के 15 मिनट बाद घोषणा होती है अगली बस के लिए, तो कितने बजे घोषणा होगी, 3:15 पर। आपका आंसर 3:25, सॉरी 25 मिनट बाद घोषणा होती है, लिखा है 25 मिनट बाद, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये बात आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 मिनट दिया था, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे 25 मिनट दिया हुआ है। तो जब 25 मिनट दिया हुआ है तो उसको हम 3:25 पे आंसर करेंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा अपराह्न 3:25। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रवि एक वृत्त बनाया और गीता उसकी जिसकी त्रिज्या गीता द्वारा बनाए गए वृत्त की 4 गुनी है। जिसकी त्रिज्या पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे कि ये एक वृत्त है और एक वृत्त ये है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि रवि है, ये मान लीजिए रवि का वृत्त है और ये गीता का है। ठीक है, ये गीता का, जो तो रवि वृत्त बना रहा है वो गीता के वृत्त के व्यास का 4 गुना इसकी त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा, ये तो त्रिज्या होती है, लेकिन यहाँ से मिलाएंगे तो ये व्यास हो जाएगा पूरा, इस साइड से इस साइड व्यास। अगर इसका व्यास d है, ध्यान दीजिएगा व्यास d है, मतलब त्रिज्या होगी ये 2r। ठीक है, त्रिज्या हो गई 2r। अब कह रहा है कि इसके व्यास का इसकी त्रिज्या 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, इसकी त्रिज्या तो r जो होगी इसके व्यास
का मतलब त्रिज्या का 4 गुना, मतलब ये हो जाएगा 8r। क्लियर है, 8r होगा। बोला है रवि ने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या गीता द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास की 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डी बराबर यहाँ पे 2r है, इसके व्यास का 4 गुना है तो त्रिज्या का क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि गीता ने जो बनाया था वो 10 है, तो गीता वाला जो त्रिज्या है वो 10 है। क्लियर कर दिया 10, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, तो रवि द्वारा बनाए गए वृत्त का व्यास, तो 80 दूना के क्या होता है, 160। तो विकल्प नंबर आप समझ पा रहे होंगे कि 160 कहाँ पे दिया गया है, डी में दिया गया है प्यारे। फिर से मैं इसको इरेज करके आपको डी पे ट्रिक लगा दे रहा हूँ, आप उसको समझ जाइएगा। बात तो समझ में आई ही होगी, कह क्या रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं है, आसान कतई नहीं क्वेश्चन इस बार दिया है आपको। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये 30 है, 55 क्वेश्चन आप देखते हैं तो 30 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर है कि 60 होगा। तभी तो नहीं 60 नहीं 50 होगा, कितना होगा, तभी तो 180 होगा, 50 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके बारे में विकल्प सही नहीं है। त्रिभुज XYZ एक विषमबाहु त्रिभुज है, XYZ विषमबाहु है जी, सारे कोण अलग अलग है तो साइडें भी अलग होंगी, विषमबाहु त्रिभुज नहीं है बोला है ना, विषमबाहु त्रिभुज नहीं बोलना है, तो विषमबाहु त्रिभुज तो है, ये तो सही है यार। फिर है त्रिभुज XYZ अधिक कोण है, XYZ XY, हाँ वाई वाला 100 है तो 100 अधिक कोण होता है। कोण XZY का मान 50 है, जी हाँ XZY XZY, जी हाँ अभी 50 अभी निकाले हमें 50 है। त्रिभुज XYZ समद्विबाहु है जी, समद्विबाहु तो नहीं है, विषमबाहु है, तो ये वाला आंसर यही गलत है, ये सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी आपका 55 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में आ गए, 56 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। 56 एक बड़ा सा क्वेश्चन बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे दिए ग्राफ में 2001 से 2025 तक कंपनी की कुल बचत पूछ रहा है। देखिए ऊपर लिखा है आय और व्यय, आय व्यय दिया प्यारे, तो जो 30 और 20 का अंतर है वो 10 होगा, क्लियर है। और फिर 50 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 40 और तो 10 पहले वाला हो गया, और फिर 2001 में 10 रुपया बचाए, 2002 में 20 रुपया तो 30 रुपया बचा लिए, फिर 2003 में 10 रुपया बचाए तो 40 रुपया, और फिर 2004 में कितना बचा पा रहे हैं वो 20 रुपया तो 60 रुपया, और फिर 2005 में कितना बचा रहे हैं दोस्तों, 2005 में बचा पा रहे हैं 25 रुपया, तो 60 10 70 80 85 लाख रुपया, मतलब लाख में बचा रहे हो तो 85 लाख आपका आंसर होता नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे विकल्प नंबर ये राइट हो जाएगा। जबकि पहली बार आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 बचा रहे हैं, ये यहाँ पे आपके कितने बचा रहे हैं, 20 बचा रहे हैं, यहाँ पर भी 10 बचा रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 20 बचा रहे हैं, और यहाँ पर आपके 25 बचा रहे हैं। तो 20 20 40 20 43 60 और 25 आपका 85 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 57 देखते हैं। एक डिब्बे में बिस्किट के 24 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्किट हैं, 24 पैकेट हैं, एक में 24 पैकेट, तो 24 गुणते 12 गुणते 45। अब इसी का गुणा कर लेना है, जितना अच्छा आपको गुणा करने आ रहा है। तो आंसर आपका जो यहाँ पे हो जाएगा गुणा करने के बाद जो आएगा वो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर सी हो जाएगा, जो यहाँ पे लड़के ने सही लगाया है 12,096। आइए थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा वो भी समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों का स्थान उलटने पर बनी संख्या 99। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं प्यारे, तो ऐसी संख्याएं आपकी देखिए 18 होती हैं, इनको पलट दीजिए 81, तो यहाँ पर अगर हम 81 पलट दें देखिएगा तो 99 हो जाएगा, 9 और 9। उसी तरह 72 है, इसको पलट देंगे 27, तो जोड़ेंगे तो 99, तो सबका जोड़ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, देख रहे होंगे। तो योग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो आसान क्वेश्चन ये भी नहीं है, आपको सोच अच्छे से कितनी उम्मीद की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यदि कोई 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से, तो 31 और 75 को आप जोड़ दो। अच्छे अच्छे एग्जामों में सब सवाल आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन हो किसी नंबर से उतना ही बड़ा उतना ही ज़्यादा, तो जोड़ के आधा कर दो, वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100
6 आ रहा है जोड़, 106 में अगर प्यारे हम 2 से भाग दें तो 53 हमारा आंसर आ जाएगा, जो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। आइए इसको इरेज करके हम 53 पे लगा दे रहे हैं। विकल्प नंबर डी इसके अनुसार आपका राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी को राइट करें और अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 60 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा मैथ का। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम से कितने अधिक होगी। इसका जो आप सूत्र देखते हैं दोस्तों, तो यही देखते हैं कि x/100 माइनस x गुणित 100 होता है। तो यहाँ पे लगा लेंगे तो 20/20 में से 100 में से 20 जाए 80 गुणित यहाँ पे 100 नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 20 चौक को 80, 4 से अगर 100 को काट दें 25% आपका आंसर आ जाएगा प्यारे। हम समझ रहे हैं ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका भी आंसर आप कर पाएंगे कि ये 25% आपका आंसर हो गया, जो कि विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ मैथ के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आप समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो बिल्कुल कमेंट करिए, उनको हम व्हाइट बोर्ड पे जाके बिल्कुल लिख करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब बताइए मैथ में आपके कितने नंबर जा रहे हैं। आपको पता है कि मैंने रीजनिंग का सलूशन पूरा दे दिया, इसी तरीके से उसको भी आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो मैं सलूशन दूंगा भाषा का दूंगा दोस्तों, उनको भी आप देखिएगा और पूरे नंबर अपने मिलाते जाइए। फिर हर पार्ट के मुझे अलग अलग नंबर भेजते जाइए, देखूं कि आप कहाँ तक जा पा रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट इसकी कितनी जाएगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कैसी लग रही है वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।